आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, आपका भविष्य कैसा दिखाई पड़ रहा है, भारत का भी भविष्य, और आप क्या करना चाहते हैं आगे ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से और ब्राह्मणों के लिए? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि भविष्य क्या होगा, तो भारत माता पर भगवान की कृपा है। ये भगवान का देश है और भगवान के भविष्य को कौन निर्धारित कर सकता है, ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरे देश का भविष्य अच्छा है और मेरा देश अच्छा है। मेरी भारत माता के जितने नागरिक हैं उनके एक संकल्प है, उनका एक चिंतन है। हम सर्वे भवन्तु सुखने की कामना से जीवन जीते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन जीते हैं, तो सब अच्छा ही है, यही हम करना चाहते हैं। और आपका सपना क्या है? हमारा भी सपना यही है, ज्योतिष के लिए और उसके वास्तु के लिए और ब्राह्मणों के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो ग्रेविटी फोर्स है, जिसे हम हमारी प्रकृति की शक्ति कहते हैं, उसके माध्यम से हम उसके संतुलन की बात करें। आज पूरे विश्व में आप देखिए जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनके बारे में पूर्व अनुमानित चीजें अगर हो जाएं तो उन विषमताओं से बचा जा सकता है। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन में ये तय कर सकते हैं कि व्यक्ति इस क्षेत्र में अगर ये जाएगा तो इस क्षेत्र का पहले से निर्धारण हो तो फिर अन्य मार्ग पर नहीं चलेगा। अगर किसी के डॉक्टर बनने का योग है, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी शिक्षा कुछ हुई, काम कुछ कर रहे हैं, तो वो अपनी क्षमताओं और अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से अगर आपको पता लग जाता है तो आप अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यता का विशेष उपयोग कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष के माध्यम की बात हुई। और जहाँ वास्तु का प्रश्न है, एक बहुत सामान्य बात है कि अगर हमारे घर के सारे तत्व संतुलित हों, वहाँ रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो रोगी नहीं होता, वो शांति प्रिय जीवन जीता है, वो स्वस्थ जीवन जीता है, आर्थिक रूप से भी ठीक अच्छा होता है, वो शारीरिक रूप से भी अच्छा होता है, वो सामाजिक रूप से भी अच्छा होता है। मैं अंतिम प्रश्न आपसे एक और कर रहा हूँ। आज ज्योतिषियों की बाढ़ सी आई हुई है, उधर पूर्ति के लिए स्वार्थ के कारण कहीं न कहीं ज्योतिष का दुरुपयोग भी होता है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि ये तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है। इसको कैसे रोका जा सकता है? अब यूँ तो अगर चिंतन करें तो अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, अमृत की प्राप्ति हुई। अब उसको प्राप्त करने के लिए सभी लोग लालायित थे। तो इसी प्रकार से जहाँ देवता होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं, सभी प्रकार की मनुष्य भी वहीं होते हैं, सभी प्रकार की वृत्तियाँ संसार में है। जिसकी जैसी भावना रहती है वो उसका वैसा उपयोग करता है। हमारी भावना ये है कि लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। हमारा तो शास्त्र हमें सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सब सुखी हो। हमारे यहाँ प्रार्थना में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ वेद में प्रार्थना में शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोग, हम सब जगह शांति के प्रसार की बात करते हैं और यही उद्देश्य है हमारे शास्त्रों का। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने अपना जीवन शुरू किया और अभी भी यही उद्देश्य है ज्योतिष के कल्याण के लिए। ज्योतिष के किस प्रकार से लोक मंगल बने, लोक कल्याण के लिए बने, किस प्रकार से जीवन जिया जाए और किस प्रकार से भारत माता की रक्षा हो और भारत माता का कल्याण, इन सब विषयों को लेकर के चिंतित रहते हैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी। आज हमारे यहाँ आप आए बालाजी फिल्म स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।